मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 और 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने बताए हुए बहुत महत्वपूर्ण ऐसे वचन है। मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसको मिल जाता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में आने वाला हर एक मनुष्य बहुत सारी कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करता है। हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी शहर का हो, हर एक को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जब हमें जीवनदाता की पहचान होती है, मुक्तिदाता की पहचान होती है, तब हमारी परेशानियां कम होने लगती है, हमारा भारी बोझ हल्का होने लगता है, और हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। जब तक जीवनदाता की, मुक्तिदाता की पहचान नहीं रहती है, तब तक परेशानियां और बोझ बहुत भारी रहता है। लेकिन जब जीवनदाता मिल जाता है, मुक्तिदाता मिल जाता है, तब बोझ हल्का होने लगता है, परेशानियां और समस्याएं कम होने लगती है। पर ऐसा नहीं होता कि जीवनदाता को पहचानने के बाद 100% हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाती है, 100% हमारा भार हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। यीशु को पहचानने के बाद और उस पर विश्वास करके जब हम विश्वास की नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, तब भी हमें कई सारे रुकावटों का सामना करना पड़ता है और कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए तो यीशु ने हमारे साथ होने का वादा किया है। जिन्होंने उसको पहचाना है, उससे ग्रहण किया है, उस पर विश्वास किया है और उसके रास्ते से आगे चल रहे हैं, उनके लिए प्रभु का वादा है, बड़ा महत्वपूर्ण वादा है, हमें सांत्वना देने वाला वादा है कि वो युग के अंत तक हमारे साथ रहेगा। वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें आगे ले चलता है, और अंत में वो हमारे लिए अनंत जीवन का दरवाज़ा खोल देगा और हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा अगुवा है, वो हमारा चरवाहा है, जो हमें रास्ता दिखाता है, आगे लिए चलता है, हमें आगे बढ़ाता है, और अंत में वो हमारे लिए अनंत जीवन का दरवाज़ा खोलकर हमें उस न ख़त्म होने वाले जीवन में प्रवेश देगा। और इसलिए प्रभु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। सच्चे अर्थ में वचन ऐसा है, मांगते रहो तुम्हें मिलते जाएगा, ढूंढते रहो तुम पाते जाओगे, खटखटाते रहो तुम्हारे लिए खोलते जाएगा। एक बार मांगने से काफ़ी नहीं होता है, मांगते रहना पड़ता है, ढूंढते रहना पड़ता है, खटखटाते रहना पड़ता है। और ये सारी आत्मिक परिभाषा है। मांगना यानी भिखारी की तरह लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं। परमेश्वर हमें भिखारी नहीं बना रहा है,
रिश्तेदारों के पास मांगो, पड़ोसियों के पास मांगो। आप में ऐसे कई भाई बहन होंगे जो प्रभु में आने से पहले बहुत सारे लोगों के पास मांगते होंगे। कुछ ज़रूरत पड़ी, किसी को फ़ोन किया, मांगा। कुछ ज़रूरत पड़ी, पड़ोसी के पास गए, मांगा। कुछ ज़रूरत पड़ी, किसी दोस्त को फ़ोन करके बताया, मांगा। ये वो अर्थ नहीं है। मांगना यानी दुनिया के सामने हाथ फैलाना नहीं है। मांगना यानी भिखारी बनना नहीं है। ये मांगना, ये ढूंढना और ये खटखटाना, ये आत्मिक परिभाषा है। ये मांगना, ढूंढना और खटखटाना, ये सारे परमेश्वर के राज्य की बातें हैं। उसके लिए, परमेश्वर के लिए भाषा इस्तेमाल की गई है। हमें उसके सामने मांगते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा इस सफ़र में पूरा ध्यान उसकी ओर रहना चाहिए। यदि उसी की ओर हमारा ध्यान रहेगा तो ये सफ़र आसान होते जाएगा। लेकिन यदि उसकी ओर ध्यान नहीं रहेगा तो सफ़र कठिन बनते जाएगा। हालेलुया। कई भाई बहन ऐसे होते हैं, उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है, बड़ा दुख आता है, वे प्रार्थना में आते हैं। ऐसे आएंगे ना कि हर सप्ताह 3-3 दिन भी प्रार्थना में भाग लेंगे। शुक्रवार आएंगे, शनिवार उपवास प्रार्थना में भी भाग लेंगे, रविवार भी आएंगे, जैसे कि वो परमेश्वर के पीछे पड़े हैं। और इसमें गलत बात कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के पीछे पड़कर जो चीज़ वो पाना चाहते हैं उसे हासिल करते हैं। लगातार 3 दिन प्रार्थना में भाग लेंगे, निवासी शिविर भी करेंगे, बार बार प्रभु के सामने आएंगे, बार बार उसकी शरण लेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और आखिर परमेश्वर का जैसा ही उन पर अनुग्रह हो जाता है और उन्हें जो चाहिए वो मिल जाता है। जिस समस्या में फंसे थे उस समस्या से प्रभु उनको बाहर निकलता है। ज़्यादा समय नहीं लगता कि वे प्रभु से दूर हो जाते हैं। फिर 8-10 महीना तक उनको दोबारा प्रार्थना की याद नहीं आती है। ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे भाई बहनें हैं। जब तक दूसरी बड़ी समस्या उनके जीवन में आग खड़ी नहीं होती है तब तक दोबारा प्रार्थना में नहीं आते हैं। शुरू में ऐसे आएंगे जैसे कि प्रभु के पीछे पड़े हैं, 3-3 दिन प्रार्थना में भाग लेंगे, समस्या से बाहर हो गए, बंद हो गए। उसके बाद और कुछ बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कत आती है, दोबारा आएंगे प्रार्थना में और दोबारा आते हैं तब कहेंगे अभी हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, अभी हम हमेशा प्रार्थना में आते रहेंगे। लेकिन ये तो उनका पुराना स्टाइल रहता है। प्रार्थना में आते रहेंगे, रोते रहेंगे, प्रार्थना बिनती डालते जाएंगे, हमारे भाई बहनों को बोलते रहेंगे प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। 15 दिन, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह हो गया, उस समस्या से बाहर आ गए, फिर से वही हाल। अभी दिख नहीं रहे हैं। क्यों दिख नहीं रहे हैं? अभी उनका काम हो गया। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो सालों साल इसी रीति से परमेश्वर के साथ बर्ताव करते हैं और जिसका नतीजा ये होता है उनके जीवन में हमेशा बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है। विश्वास का सफ़र यदि आप प्रभु के साथ कर रहे हैं तो आसान है। यदि अकेले अपनी ताकत पर कर रहे हैं तो बहुत कठिन है। दुनिया के लोग जो जीवनदाता और मुक्तिदाता को पहचानते नहीं हैं, उनका सफ़र दिन ही दिन कठिन होता है, क्योंकि वे सारा बोझ अकेले झेलते हैं, सारा दुख अकेले झेलते हैं। हमारे जीवन में भी दुख होता है, हमारे साथ भी परेशानी होती है, लेकिन यदि हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगा हुआ है तो हमें वो ज़्यादा भारी नहीं लगता है, ज़्यादा कठिन नहीं लगता है, क्योंकि हमें पूरी रीति से भरोसा होता है कि सारे दुख में हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। ये सारी कठिनाइयों में हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है और इसीलिए हमें वो सारी बातें आसान लगती है। लेकिन विश्वास के सफ़र में कितने सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि प्रभु के पास बस इसीलिए आएंगे और बस इसीलिए अपने घर में भी प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में कोई तो समस्या है, उससे उनको बाहर आना है।
जैसे उस समस्या से बाहर आते हैं, वे प्रार्थना घर आना भी बंद कर देते हैं, खुद भी अपने घर में प्रार्थना का समय कम कम करते जाते हैं और प्रार्थना को बंद करते हैं। उन्हें लगता है अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं अभी समय नहीं मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम बाइबल में घटना को पढ़ते हैं जब एक अन्य जाति औरत प्रभु यीशु के पीछे पड़ी थी अपनी बेटी को चंगाई पाने के लिए। उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी और बेटी घर पे थी। यह औरत प्रभु जहाँ पे था वहाँ पर आकर गुहार लगा रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, हे प्रभु दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर, मेरी बेटी को ठीक कर। और ये अन्य जाति औरत होने के कारण प्रभु उसकी ओर देख नहीं रहा था, वो आगे चल रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं, वहीं पे निराश होकर वापस नहीं गई, परंतु वो प्रभु के पीछे पड़ी रही, उनके पीछे पीछे जाती रही, पुकारते रही। अंत में चेले तंग हो गए और चेलों ने प्रभु से कहा, हे प्रभु इसे विदा कर, ये हमारे पीछे पीछे आ रही है, चिल्लाती हुई हमारे पीछे पीछे आ रही है, कुछ तो कर, इसको विदा कर दे, वापस भेज दे। प्रभु उनको बोलता है कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मुझे और किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रभु की अपने चेलों के साथ ये बातचीत चल ही रही थी, तब तक ये औरत पहुंचती है और फिर से वही विनती करती है, क्योंकि उसके दिल में बड़ा दुख था। उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था और बेटी घर पे बहुत बुरी हालत में थी। जब प्रभु अपने चेलों से बात कर रहा था तब तक ही पहुंची और वही विनती कर रही है, अपने दुख को प्रभु के सामने रख रही है, हे प्रभु दया कर, मेरी बेटी को ठीक कर। प्रभु ने उसकी ओर देखकर कहा, बच्चों की रोटी निकालकर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है। ये इजरायली नहीं थी, अन्य जाति औरत थी और इसलिए प्रभु उसे कहता है कि बच्चों की रोटी निकालकर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है। इस पर उसने तुरंत जवाब दिया, सत्य है प्रभु, लेकिन बच्चों के हाथ से जो गिर जाता है वो घर के कुत्ते खाते हैं। प्रभु बड़ा खुश हो गया और उससे कहता है, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसी घड़ी उसकी बेटी घर में चंगी हो गई, दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें परमेश्वर की ज़रूरत कब तक है, कहाँ तक है, कैसी है? हमें हर दिन, हर पल, हर घड़ी उसी की ज़रूरत है। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता है मेरा काम हो गया, अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं बोल सकता है मैंने 4 बार प्रार्थना में आके देखा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं बोल सकता मैंने 10 बार प्रार्थना विनती लिख कर डाली है, प्रभु ने सुना नहीं है, अभी आगे कुछ नहीं होगा। ये औरत प्रभु के पीछे पीछे जा रही थी। प्रभु अपने सारे काम को इजराइलियों में कर रहा था। ये तो अन्य जाति महिला थी। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह का दरवाज़ा तब तक खुला नहीं था। यीशु मसीह केवल इजराइलियों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार उसे अपना पहला काम परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं इजराइली, उनके लिए करना था। और जब यीशु का क्रूस पर बलिदान हो जाने वाला था, उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह का दरवाज़ा अन्य जातियों के लिए भी खोला जाने वाला था, क्रूस के बलिदान के बाद। इसीलिए हम बाइबल में एक जगह पर ऐसा भी पढ़ते हैं, 2 अन्य जाति व्यक्ति यीशु से मिलने के लिए आए। प्रभु के चेले ने उसके पास आकर कहा,
ऐसे ऐसे फलाना लोग आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु का जवाब ये था, इसका मतलब मनुष्य के पुत्र की महिमा होने का समय नज़दीक आ गया है। अन्य जाति लोग मुझे मिलने के लिए आ गए, इसका मतलब मेरा क्रूस का बलिदान का समय नज़दीक आ गया। अन्य जातियों के लिए दरवाज़ा तब तक खुला नहीं गया था, और उसी दौरान ये औरत वहाँ पर आई है और परमेश्वर के अनुग्रह को मांग रही है। लेकिन उसने पाया, उसका समय नहीं आया था तो भी उसने पाया, उसका समय आया नहीं था तो भी उसने पाया, अपने विश्वास के कारण। प्रभु उसे कहता है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास हर एक के हृदय में होता है, और वो कितना है वो हम बाहर से नहीं बता सकते, चेहरे से नहीं देख सकते। कभी कभी ऐसा होता है, पति पत्नी दोनों विश्वास का सफ़र कर रहे हैं, संकट आता है तब पति खंबे की तरह रहता है, पत्नी हिलती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? हमने इतनी प्रार्थना की, प्रभु ने सुना क्यों नहीं? हमने लड़का मांगा था, लड़की क्यों हो गई? हमने लड़की मांगी थी, लड़का क्यों हो गया? कुछ भी वजह हो सकती है। कोई मन की इच्छा के विरुद्ध होता है, एक जन हिल जाता है, एक जन स्थिर रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, पत्नी स्थिर रहती है, पति हिलता है, और कभी कभी दोनों भी हिलते हैं। हमने इतनी प्रार्थना की, प्रभु ने हमारा सुना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। विश्वास के सफ़र में हमारा अगुवा कोई मनुष्य नहीं है, हमारा रक्षण करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, और हमें अनंत जीवन तक लेके जाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, पूरे दुनिया का स्वामी, जो हमारे लिए इंसान बनकर धरती पर आया और हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया, तीसरे दिन महिमा के साथ जीवित हो गया, और जो आसमान में बैठा हुआ है वो एक ही समय में आसमान में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, और उसी घड़ी आत्मा के रूप में हमारे साथ भी मौजूद है, जो हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें आगे बढ़ाता है और हमें अनंत जीवन तक ले जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। निराश नहीं होना है, विश्वास में हिलना नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम दैहिक इंसान हैं, शारीरिक लोग हैं, तो बहुत बार हम अपने दिमाग से सोचते हैं। कोई परेशानी आती है, कोई संकट आता है, हम अपने दिमाग से सोचते हैं, और दिमाग से सोचकर बहुत सारी कोशिश करते हैं। भूल जाते हैं कि हमारे पास सच्चा अगुवा है, भूल जाते हैं हमारे पास सच्चा रखवाला है, भूल जाते हैं हमारा मुक्तिदाता हमारे पास है, और हमें सहायता उसके पास से मांगनी चाहिए। हमें मांगना है उसके पास, हमें खटखटाना है परमेश्वर का दरवाज़ा, हमें ढूंढना है परमेश्वर के राज्य में, दुनिया में नहीं। परमेश्वर के राज्य में खुशी और शांति को खोना है, दुनिया में नहीं। नहीं तो कई लोग कहते हैं, मुझे टेंशन आ गया, इसके लिए मैंने शराब पीना शुरू किया। बुरी आदत में क्यों फंस गए? दिमाग में बहुत टेंशन आ गया, इसके लिए बुरी आदत में फंस गए। आपने ढूंढा आनंद, आपने खुशी को ढूंढा, कहाँ पर? संसार में, दुनिया में। प्रभु कहता है, ढूंढो तो पाओगे, खुशी ढूंढो, शांति ढूंढो, अनंत जीवन ढूंढो, दुनिया में नहीं, परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कितने लोग परमेश्वर के वचनों को यानी बाइबल को लगन से पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं? यदि आप पढ़ते नहीं हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य में ढूंढते नहीं हैं। जो लोग मन लगाकर बाइबल को हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हर दिन पढ़ते हैं, इसका मतलब वे परमेश्वर के राज्य में ढूंढ रहे हैं। और जैसे जैसे वे पढ़ते जाते हैं, उनके दिल में वो खुशी आती है,
वो शांति आती है, वो जीवन आता है जो संसार हमें कभी नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको आपके जीवन के सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, आपको जवाब मिलते जाएंगे। अभी अभी एक भाई ने गवाही दी थी जो हमने YouTube पर भी डाली है। जो भाई की आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब। उनके ही भाषा में सुबह खाना बनाया तो शाम को क्या बनेगा उसके लिए सोचना पड़ता था। इतनी खराब आर्थिक हालत, प्रार्थना में आते रहे लेकिन ये उनकी हालत बनी रही। एक दिन बाइबल पढ़ते वक्त उन्होंने परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा जिसमें परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने कमाई का 10वां अंश मंदिर में लाकर जमा कर दो, मेरे भंडार में लाकर इकट्ठा करो और मुझे परखो, मेरी प्रतीति करो कि मैं आसमान के झरोखे खोलकर तुम्हें आशीषित करता हूँ या नहीं करता हो। बस इस एक वचन ने ये भाई के जीवन को बदल दिया। उन्होंने वचन को पढ़कर ये सोचा कि क्या बात है, परमेश्वर बोल रहा है मुझे परखो, परमेश्वर हमें बता रहा है मुझे परखो, तुम अपना दान मेरे भंडार में लाकर जमा कर दो, इकट्ठा कर दो और फिर देखो मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ कि नहीं करता हूँ। एक वचन उनके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी था और उस वचन के द्वारा उन्होंने अपना दान परमेश्वर के भंडार में करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा उनकी आर्थिक हालत बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई और जो पहले दूसरों के पास मांगने वाले थे वो अभी दूसरों को देने वाले बन गए। यीशु कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे। एक दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है मेरे जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके पास जवाब है, परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है। ये जीवन की किताब है, कहानी की किताब नहीं है। ये हमें कोई लुभाने वाली बातों की किताब नहीं है, ये जिंदगी की किताब है, ये सच्ची किताब है। उसमें ढूंढो, आप वचन को पढ़ते जाओ, आपको जवाब मिलते जाएगा। क्यों आप परेशान हैं, क्यों आप संकट में गिरते जा रहे हैं, क्यों आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, आपके हाथ में आपके ही जीवन की किताब है, आप उसे पढ़िएगा। जब आप उसे पढ़ते जाओगे आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। यीशु ने कहा है ढूंढो तो पाओगे। संसार में नहीं ढूंढना, परमेश्वर के राज्य में ढूंढना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये परमेश्वर के राज्य का दरवाज़ा है, ये परमेश्वर का दरवाज़ा है, परमेश्वर के आशीषों का दरवाज़ा है, परमेश्वर के अनुग्रह का दरवाज़ा है। खटखटाओ, वो पिता हमसे प्रेम करता है। जो खटखटाएगा उसके लिए वो खोलेगा और उसके जीवन को स्वर्ग के आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़रूरी ये है कि हम अपने मन को संसार की ओर ना लगाए लेकिन परमेश्वर की ओर, उसके बातों की ओर, उसके कामों की ओर हम अपने मन को लगाए। प्रार्थना करते रहे, बाइबल पढ़ते रहे और परमेश्वर के रास्ते से आगे बढ़ते रहे। यदि हम ये करते रहेंगे तो हमारा ये सफ़र आसान बनते जाएगा। लेकिन बहुत लोग इस बात को भूल जाते हैं। कभी कभी लोग हमें फ़ोन करते हैं, ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है, ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे लिए प्रार्थना करो। हम पूछते हैं कि आपने वचन बोला? नहीं, वचन नहीं बोला है, अभी बोलेंगे। मतलब क्या हुआ? भूल गए। कितने सारे लोग वचन बोलना भूल जाते हैं, कितने सारे लोग प्रार्थना करना भूल जाते हैं। कोई समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, पहला अपना दिमाग चलाते हैं, ये करो वो करो, दुनिया भर के लोगों की मदद ले लो, अपने ही रास्ते से जाते हैं, अपनी ही सारी कोशिशें करते हैं। अंत में याद आती है मेरे पास प्रार्थना का तेल है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अंत में याद आती है ये वचन बोलने चाहिए थे,
ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। हम भूल जाते हैं परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के मार्ग को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपको अपने ये विश्वास के सफ़र को आसान बनाना है तो आपको ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। मांगते रहना, ढूंढते रहना, खटखटाते रहना। मांगते रहना, ढूंढते रहना, खटखटाते रहना। यीशु कहता है जो कोई मांगता है उसको मिल जाता है। यीशु ने इस वचन के बाद ही कहा है, तुम में ऐसा कौन बाप है जो अपने बेटे ने रोटी मांगी तो उसको पत्थर देता है, मछली मांगी तो उसे सांप देता है। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या परमेश्वर पिता नहीं जानता कि अपने मांगने वालों को कैसी अच्छी वस्तुएं दे, उनको कैसा पवित्र आत्मा दे? क्या परमेश्वर नहीं जानता है? हम बुरे होकर भी हम दूसरों के लिए बुरे रहते हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं। अपने बच्चों के लिए हम हमेशा प्यार से भरे हुए व्यक्ति रहते हैं। हो सकता है कि हम बच्चों को डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, थप्पड़ भी लगाते हैं, लेकिन ये सारी बातें हम अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। हम उनको पत्थर नहीं खिलाते, हम उनको सांप नहीं खिलाते, हम उनको मछली खिलाते हैं, हम उनको रोटी खिलाते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं, तो हमारा परमेश्वर पिता, जिसमें कुछ भी बुरा नहीं है, ज़रा भी बुरा नहीं है, वो उसके मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं कैसे नहीं देगा। और हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा उसके पास पवित्र आत्मा मांगे, पवित्र आत्मा से भरते जाए। पवित्र आत्मा का अग्नि हमारे अंदर कभी ना बूझे, क्योंकि ये अग्नि हमारे अंदर जितना बढ़ते जाएगा उतना दुश्मन यानी शैतान हमसे भागते जाएगा। हालेलुया। यदि आप आत्मा में कमज़ोर व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है, तो शैतान दूर से ही पहचानेगा ये दुर्बल है, ये कमज़ोर है। वो दूर से ही पहचानेगा, आपका चेहरा वो नहीं देखता, क्योंकि शैतान भी एक आत्मिक व्यक्ति है, तो वो हमारी आत्मा की हालत को जानता है। आप पवित्र आत्मा से भरते नहीं हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग बूझते जाती है, इसका मतलब आप आत्मा में कमज़ोर पड़ रहे हो, और शैतान दूर से ही पहचानता है कि कमज़ोर व्यक्ति है, और वह आपके लिए हमला करने के लिए और बड़ी ताकत के साथ आपको निगलने के लिए आपके पास आता है। लेकिन आपके अंदर जितना पवित्र आत्मा का अग्नि बढ़ते जाएगा, शैतान दूर से ही देखेगा मुझे इसके पास नहीं जाना है, ये तो मजबूत व्यक्ति है, ये तो सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, उसके पास जाने से मुझे ही परेशानी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता के पास हर दिन पवित्र आत्मा मांगते रहो। पवित्र आत्मा का अग्नि हमारे अंदर बढ़ते जाना चाहिए, हम आत्मा में मजबूत होते जाने चाहिए, और साथ ही साथ हमारी हर दिन की बातों के लिए हमें परमेश्वर के पास मांगना है। किसी भी बीमारी के लिए, परेशानी के लिए, संकट के लिए, कोई भी आशीष के लिए, कोई भी अनुग्रह के लिए हमें परमेश्वर के पास मांगना है। भिखारी की तरह दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना है। 10 लोगों को बताने के बजाय कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, 10 लोगों को बताने के बजाय पिता से कहो। वो सबको अच्छी वस्तुएं देता है, उससे कहोगे वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। आपको नौकरी चाहिए, परमेश्वर के पास मांगो। आपका धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, आपको आशीष की ज़रूरत है, परमेश्वर के पास मांगो। आपको चंगाई की ज़रूरत है, परमेश्वर के पास मांगो। आपको घर की ज़रूरत है, परमेश्वर के पास मांगो। आपको संतान की ज़रूरत है, परमेश्वर के पास मांगो। और जिस किसी चीज़ों की, आशीषों की आपको ज़रूरत है, परमेश्वर के पास मांगो, उसका दरवाज़ा खटखटाओ, उसके राज्य में ढूंढते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो। इस एक बात में शैतान हमें हमेशा आलसी बनाता है, प्रार्थना करने में। कितने भाई बहन ऐसे हैं प्रार्थना करने के लिए बैठे कि उनको नींद आती है। सामने टीवी शुरू रहा और दुनिया का कोई सिनेमा चल रहा है तो पूरा 3 घंटा
पूरा 3 घंटा उनकी आंखें बंद नहीं हो जाएगी, थोड़ी भी नहीं, भारी भी नहीं हो जाएगी। 3 घंटा आंखें भारी नहीं हो जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रार्थना शुरू हो जाती है 5 मिनट के अंदर आंखें भारी होती है। बाइबल पढ़ना शुरू करो, 5 मिनट के अंदर आंखें भारी हो जाती है और नींद आना शुरू होता है। ये सब क्यों होता है? वो दुष्ट नहीं चाहता कि हम आत्मा में मजबूत बनते जाए। वो जानता है हम प्रार्थना करेंगे तो वो हारते जाएगा। हम बाइबल पढ़ते जाएंगे, हम हमारे जीवन के जवाब को इसमें से पाएंगे और शैतान हारते जाएगा। वो आपके कान में बोल रहा है ना, कितने बार प्रार्थना किया प्रभु ने तुझे ये नहीं दिया, कितने बार प्रार्थना किया प्रभु ने तुझे वो नहीं दिया, इतने दूर प्रार्थना में जाने की क्या ज़रूरत है, और कितनी सारी बातें वो हमारे कान में बोलता है। लेकिन जैसे हम परमेश्वर के वचनों को खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, हमारी आत्मा में हम सारे सवालों का जवाब पाना शुरू करते हैं और शैतान हमारे जीवन से भागता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आलसी मत बनो, आलसी मत बनो। ऐसे कई लोग हैं जो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, 3 बजे भी उठते हैं। किसके लिए? काम पे जाना है, धंधे पे जाना है। धंधे पे जाने के लिए 3 बजे उठते हैं। प्रार्थना करने के लिए सुबह 6 बजे भी नहीं उठ सकते हैं। 3 बजे उठते हैं, रात देरी तक काम करते हैं, काम धंधा इसमें इतना समय बिताते हैं। लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है उनका शरीर साथ नहीं देता है, शरीर में आलस आता है, आंखें भारी होती है और लगता है आज नहीं कल, आज मैं थक गया हूँ, कल प्रार्थना करूँगा। यीशु ने कहा है मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आप एक दुर्बल व्यक्ति है तो ये परमेश्वर का दोष नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुर्बल है तो ये परमेश्वर का दोष नहीं है। वो हमें सब देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही हैं जो मांगते नहीं, जो ढूंढते नहीं और जो खटखटाते नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई विश्वासी व्यक्ति दुर्बल बन चुका है तो ये परमेश्वर का दोष नहीं है, वो उस व्यक्ति का दोष है जो मांगता नहीं, ढूंढता नहीं, खटखटाता नहीं। जिसको बाइबल पढ़ने आता है और हर दिन बाइबल नहीं पढ़ता है और फिर कहेगा मेरे ऊपर शैतान ने ये हमला किया, वो हमला किया, मेरे साथ ये गलत हुआ, मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो क्या परमेश्वर का दोष है? आपको पढ़ने आता है, आप पढ़ते क्यों नहीं है? आप जीवन की किताब को पढ़ते क्यों नहीं है? आप परमेश्वर के राज्य में ढूंढते क्यों नहीं है? कोई विश्वासी व्यक्ति, कोई परमेश्वर की व्यक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्यों चल रहा है, मुझे नहीं पता, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें आगे बढ़ाता है। यदि वो हमारे अंदर है, यदि वो हमारे साथ है, तो मुझे नहीं पता, ऐसे अंधकार के लोगों की तरह बातें हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। यदि आप कमज़ोर हैं तो ये परमेश्वर का दोष नहीं है, ये आपका दोष है कि आप मांगते नहीं, ढूंढते नहीं, खटखटाते नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आलस छोड़ दो, अपने आत्मिक आलस को छोड़ दो, अपने अंदर से निकाल डालो। प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, परमेश्वर के बातों की ओर, परमेश्वर के कामों की ओर अपने मन को लगाते रहो। ये विश्वास का सफ़र हमारे लिए आसान बनते जाएगा। रुकावटें आएगी, मुसीबतें आएगी, संकट आएंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा, वो हमें आगे चलाएगा और एक दिन वो हमें स्वर्ग के अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा।
क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।